Chemistry class 10, chapter number 2, short questions. First question is explain why the temperature remains constant during the phase change from ice to water. जब फेज चेंज होता है आइस से वाटर की तरफ तो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है, ठीक है, मतलब इतना बड़ा चेंज आता है वो उसका स्टेट चेंज हो जाता है पूरा, तो उस दौरान टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग फेज चेंज बिकॉज जो हीट एनर्जी है वो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूज़ हुई है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर के उसमें यूज़ नहीं हुई, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए यूज़ नहीं हुई। दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट, इट चेंजेस द स्टेट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। सेकेंड है व्हाट इज द नेम गिवन टू द फेज चेंज व्हेन अ सॉलिड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली टू अ गैस। नॉर्मली क्या होता है कि एक सॉलिड को पहले लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एक फेज ऐसा होता है, एक प्रोसेस ऐसा होता है कि सॉलिड को डायरेक्टली गैसेस को गैस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो उसका नेम लिखना है द फेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इन दिस प्रोसेस अ सब्सटेंस बाईपासेस द लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में बाईपास कर जाता है, उसमें ये बगैर ही गैस में चला जाता है। कॉमन एग्जांपल इज ड्राई आइस। ठीक है, अब ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म में है, इट इज डायरेक्टली चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो इवेपोरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर कोई ख़ास रेंज तक नहीं लेके जाना होता फ्रॉम द सरफेस। बॉइलिंग अकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे है एनी टेम्परेचर और यहाँ पे है स्पेसिफिक टेम्परेचर थ्रू आउट द लिक्विड। बॉइलिंग इज फास्टर देन evaporation, इट मीन्स evaporation इज स्लोअर प्रोसेस। बोथ आर लिक्विड्स टू गैस चेंजेस। अब जो दोनों evaporation और बॉइलिंग के प्रोसेसेस हैं उन दोनों का पर्पस क्या है कि वो लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं। इंटरप्रेट अ हीटिंग कर्व फॉर वाटर, आइडेंटिफाई की फेस चेंजेस। तो इसका आंसर है इन हीटिंग कर्व टेम्परेचर इंक्रीजेस अंटिल अ फेस चेंज अकर्स। टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब तक फेस चेंज अकर करता है। प्लेटोस शो फेस चेंजेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। एनर्जी इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। Explain the effect of increasing temperature on the pressure of a gas in a sealed container. अब आपके पास जो कंडीशन है वो उन्होंने कहा है कि कंटेनर फुली सील्ड है। ठीक है, आंसर है इसमें इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। दिस causes more frequent and forceful collisions, hence pressure increases in a sealed container. उसकी वजह से उसमें प्रेशर इंक्रीज जो है ये चेंज आ रहा है। नेक्स्ट है हाउ डज इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। अब एक्सटर्नल प्रेशर को अगर कोई इंक्रीज कर दे तो उसमें बॉयल लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट, उससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, द लिक्विड रिक्वायर्स मोर हीट टू वेपोराइज, इट हैपन्स बिकॉज वेपर pressure must watch external pressure. Next, I'll describe how molecular mass influences the rate of diffusion. Molecular mass जो है इसका क्या इन्फ्लुएंस है कि वो रेट ऑफ डिफ्यूजन पे कुछ ना कुछ असर करते हैं। तो लाइटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर वंस। ठीक है, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली यही है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय ग्राम्स लॉ। उसका ये इन्फ्लुएंस होता है कि वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये आप आगे फर्स्ट ईयर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब आपने सब्लिमेशन को एग्जांपल के थ्रू एक प्रूव करना है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देनी है। ठीक है, तो वो डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है। तो camphor is a common example of sublimation. It is used in medicines and religious rituals. It changes directly from solid to vapor. ये इसका एग्जाम्पल है यहाँ तक। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है और यहाँ से इसकी ये जो है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट है व्हाई इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फास्टर एट हायर टेम्परेचर्स। अब जो गैसेस डिफ्यूज करती हैं वो
हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा फास्टली डिफ्यूज़ करती हैं। इसको क्यों, इसका रीज़न क्या है ये बताना है, ठीक है। हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की, उसकी वजह से होती है, पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से। दे मूव फास्टर एंड कोलाइड मोर, दस डिफ्यूजन बिकम्स क्विकर। नेक्स्ट है, हाउ डज एवोगैड्रो रिलेट टू द वॉल्यूम and number of moles. Avogadro law states that equal volume of gases at same temperature and pressure contain equal number of moles. Volume is directly proportional to moles. Thank you.